नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका क्वालिटी फैक्टर। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था आरएलसी सर्किट, हमने समझने की कोशिश किया था व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन इन एसी सर्किट। अब देखिए उसी पे बेस है आपका ये क्वालिटी फैक्टर और क्यू मीटर। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या है। क्वालिटी फैक्टर किसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं तो उसे हम क्या पता कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द सर्किट का कितना बेटर है और लॉसेस कितने हैं, कितने कम हैं। और किसी भी सर्किट का क्वालिटी ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर आप निकालते हैं, अगर आप क्वालिटी फैक्टर देखेंगे और मैक्सिमम है तो उस सर्किट में क्या होगा, जो लॉसेस होगा वो कम होगा। या बोल सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है उसमें स्टोरेज कितना हो सकता है और कितना वो पावर डिसिपेट कर देगा, यानी कितने पावर वो रेडिएट कर देगा, यानी लॉस हो जाएगा। तो उस चीज के बारे में हमें पता चलता है क्वालिटी फैक्टर से। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द सोर्स वोल्टेज। या कैपेसिटर और इंडक्टर जो है बोथ आर द स्टोरिंग कंपोनेंट, बोथ आर यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी। सो अगर आप इंडक्टर के क्रॉस क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टू द सोर्स वोल्टेज, यानी टोटल वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और टोटल वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है उस सोर्स वोल्टेज में टोटल वोल्टेज दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर इन द फॉर क्वाइल। ऐसे ही आप कैपेसिटर के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटिव वोल्टेज टू द सोर्स वोल्टेज, यानी कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज स्टोरेज हुआ उसका रेशियो और टू द सोर्स वोल्टेज के रेशियो को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, अब देखिए ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब देखिए जैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर इंडक्टर के केस में बात करें, इंडक्टर के केस में जैसे रेजोनेंस कंडीशन पे जाते हैं, किसी भी सर्किट में अगर हम रेजोनेंस कंडीशन पे जाएंगे तो रेजोनेंस कंडीशन पे हमारा करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है और वहां पे क्या होता है कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके पीछे वाला वीडियो में। और वो जैसे एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है यानी जो सोर्स वोल्टेज है वो इक्वल टू हो जाता है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी V इक्वल टू वी आर। कैसे हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर था और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर था बोथ आर द सेम वैल्यू बट बोथ आर इन डिफरेंट फेज, सो दैट बोथ ईच अदर टू कैंसिल अस, यानी दोनों का दोनों क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जो नेट रिएक्टिव वोल्टेज होता है वो हो जाता है जीरो। तो बचा कम वोल्टेज कौन सा था, वी आर, और वो हो जाता है किसी इक्वल टू सोर्स वोल्टेज इक्वल। तो आप बोल सकते हैं एट ए रेजोनेंस कंडीशन फॉर कॉइल के लिए या बोल दे इंडक्टर के लिए Q इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर। क्यों, ये जो वी एल है वी आर है वो इक्वल टू किसके हो गया, सोर्स वोल्टेज के। तो सोर्स वोल्टेज इक्वल, अब देखिए जो सोर्स वोल्टेज तो करंट तो सेम ही रहेगा। तो करंट हम क्या वी एल के जब क्या लिखा आई इंटू एक्सएल, तो वी आर के जब क्या आई इंटू आर, देन आई से आई कैंसिल हो गया एक्सएल अपॉन आर, या बोले एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल अपॉन आर। तो हमने देखा कि एवरी इंडक्टर हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस एक्सप्रेशन में देखिए पता क्या चल रहा है, ये जो आर है ये क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, यानी हर एक कंपोनेंट है उसका कुछ ना कुछ आपको क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, जिसके चलते उसमें एनर्जी लॉसेस होता है। बिकॉज जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, इज अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, इससे थ्रू क्या होता है वोल्टेज का लॉस होता है। तो हर एक कंपोनेंट में क्या है आपका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है जो कि अनडिजायरेबल होता है, जिसके चलते क्या होता है आपका पावर लॉस होता है उस कंपोनेंट में। उस कंपोनेंट को अगर सर्किट में लगाते हैं तो उसके पास पावर लॉस कुछ ना कुछ सबका होता है। ठीक है, अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए आप क्वालिटी फैक्टर को अनदर तरीके से इसी को बोलते हैं क्यू फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। यानी आप क्वालिटी फैक्टर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला
क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टू द सोर्स वोल्टेज, या वो डिफाइन कर सकते हैं इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में क्या होगा कि आप देखें, जब भी हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर का, तो क्वालिटी फैक्टर कैपेसिटर केस में या इंडक्टर केस में हमने डिफाइन किया हुआ, तो द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द टोटल वोल्टेज यानी सोर्स वोल्टेज। सिमिलर इंडक्टर केस में डिफाइन किया। अब देखिए कैपेसिटर के क्रॉस, अब देखिए रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं। जैसे रेजोनेंस कंडीशन अचीव करता है कोई भी सर्किट, तो रेजोनेंस कंडीशन अचीव करते ही जो सर्किट का बिहेवियर है वो एज ए रेजिस्टिव बिहेव करने लगता है। जैसे ही रेजिस्टिव बिहेव करेगा, चाहे उस सर्किट में कितना भी स्टोरिंग एलिमेंट लगा हो, उसमें जो होता है जो सारे स्टोरिंग एलिमेंट है वो उसके जो अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होते हैं, नेट रिएक्टिव जो बोलते हैं नेट रिएक्टेंस वोल्टेज इक्वल टू 0 हो जाता है। जो सिर्फ बच्चा है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वो इक्वल टू हो जाता है सोर्स वोल्टेज। यानी बोल सकते हैं एट रेजिस्टेंस कंडीशन द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, या बोल सकते हैं एट रेजिस्टेंस कंडीशन अप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो अब देखिए, किसी भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि कोई भी सर्किट है उसके अक्रॉस आपको रेजोनेंस कंडीशन अचीव करना है, तो वो जो सर्किट है उसमें कम से कम 2 कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो कि एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना चाहिए, एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट होना चाहिए। अदरवाइज आप रेजोनेंस कंडीशन सर्किट अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका रजिस्टर है, 2 आपका क्या हो सकता है, 2 इंडक्टर हो सकता है, 2 कैपेसिटर हो सकता है, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर होता है, साथ में रेजिस्टेंस हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई भी सर्किट है उसमें एटलीस्ट 2 स्टोरेज एलिमेंट होना ही चाहिए। अगर 2 स्टोरेज एलिमेंट अगर नहीं है तो सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन अचीव करना बहुत ही नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर के केस में रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या है कि एक जब भी हम रेजोनेंस कंडीशन अचीव करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आता है, उस फ्रीक्वेंसी पे जो होता है आपका जो सर्किट है वो बिहेव करने लगता है एज ए रेजिस्टिव, यानी प्योरली रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगता है। चाहे उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड हो, तो उसका जो नेट इफेक्ट हो जाता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। नेट रिएक्टेंस वोल्टेज हो जाता है वो 0 हो जाता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस। तो कभी कभी यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन के जगह पर क्या लिखा होता है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बात एक ही चीज है, रेजोनेंस कंडीशन की बात करें, कभी आपको समझना है कि हाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और उस कंडीशन में क्या हो जाता है V इक्वल टू VR। तो अब क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, VC, यहाँ से देखिए VC, और ये जो V है, ये आपका जो यहाँ पे V देख रहे हैं, ये जो है किसके बराबर हो गया है, VR के। तो आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू VC अपॉन VR। अब देखिए VC क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यानी I इंटू XC। XC क्या है, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और ऐसे ही आप VR क्या हो जाएगा I इंटू IR। तो I से I कैंसिल, XC अपॉन R। XC क्या है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। यानी बोल सकते हैं कि इसको दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं क्वालिटी फैक्टर को, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। एंड क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब देखिए कि हर एक कंपोनेंट में जो अनडिजायरेबल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो होता ही होता है, उससे थ्रू क्या होता है, हमारे लॉसेस होते हैं, कुछ ना कुछ पावर लॉसेस होते हैं। यानी एवरी कैपेसिटर हैज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज अनडिजायरेबल। यानी कैपेसिटर के लिए जरूरी नहीं है लेकिन होता ही होता है, जिससे कॉज पावर लॉस, जिसके चलते हमें क्या होता है, पावर लॉस होता है। यानी हम बोल दे 100% वर्किंग स्टोरेज नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस होता है। और लॉसेस कैसे होता है, ड्यू टू इट्स अनडिजायरेबल रेजिस्टेंस या ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसलिए जो क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर है उस उसको रिएक्टेंस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो क्वालिटी फैक्टर है इसको हम बोलते हैं क्यू फैक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं क्यू फैक्टर, ये आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।